सिंघू बॉर्डर पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की कोर कमेटी की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। तो एमएसपी कानून की मांग पर तय आगे की रणनीति की जाएगी और हरियाणा, यूपी समेत कई राज्यों के किसान नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का आज एक बार फिर से मंथन देखने को मिलेगा। सिंघू बॉर्डर पर किसान संयुक्त मोर्चा की आज बैठक होनी है। एमएसपी कानून को लेकर आगे की रणनीति पर काम किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण चंद्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? सिंघू बॉर्डर पर आज किसान संयुक्त मोर्चा की ये बैठक होनी है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? देखिए साहिल, एक साल एक दिन आज हो चुका है और पूरी रणनीति किसानों की तैयार है। सिंधु बॉर्डर पर आज 12 बजे इनकी बैठक होनी है। उसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कल तक यहाँ पर भारी संख्या में किसान आ चुके थे और यहाँ से गाजीपुर बॉर्डर से सिंधु बॉर्डर के लिए किसान निकल चुके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक है। एक साल में क्या खोया क्या पाया, इस पर भी मंथन होगा, क्योंकि आज की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि 29 नवंबर को सदन का जो शीतकालीन सत्र है वो शुरू हो जाएगा और जो 3 कानून वापसी की बात थी उस पर अंतिम मोहर लगनी है। वहीं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, 700 किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। किसान एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर आज मंथन किया जाएगा और आज की बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि आज ये बात क्लियर हो जाएगी कि किसान बॉर्डर से हटेगा या नहीं हटेगा, आंदोलन खत्म होगा या नहीं होगा। तो इन्हीं चीजों को लेकर आज मंथन होना है, जिसको लेकर आज का दिन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साहिल, अरुण, वहीं अगर बात की जाए, इससे पहले भी कई दौर की बातचीत किसानों के बीच हो चुकी है, लगातार मंथन का दौर भी देखने को मिला है और अब जिस तरीके से बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री की तरफ से कर दिया गया है और 6 मांगों को लेकर किसानों ने खुला पत्र भी प्रधानमंत्री को लिखा है, तो इन तमाम उठापटक के बीच आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद? देखिए, जिस तरह से पहले जो वार्ताएं हुई हैं सरकार की और किसानों की, वो वार्ताएं अलग थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था 3 कानून वापसी की, फिर उसको आज जो 29 तारीख है उसको अमली जामा पहनाना बाकी रह गया था, तो उस पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद ये किसानों की पहली बैठक होगी। क्या क्या इसमें निकल के आता है ये तो समय बताएगा। 12 बजे के बाद ही फिर किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद अपनी बात को मीडिया के सामने तमाम जो संगठन है वो रखेंगे। और जो प्रधानमंत्री के संबोधन में जो कहा गया था 3 कानून वापसी के बाद, किसानों की लगातार मांग उठ रही थी कि एमएसपी पर कानून बने, जो मुकदमे लगे हैं किसानों पर वो वापसी हों, 700 किसान जो मरे हैं उनको मुआवजा मिले और जो 10 साल पुराने ट्रैक्टर हैं उनको जो चालान ना किया जाए, उनको दोबारा चलाने का परमिशन दी जाए। पराली पर भी कानून बने और जो पराली जलाने के बाद जो मुकदमे हुए थे उन पर भी कानून बने या उनको वापसी लिया जाए। तो तमाम तरह की आज की जो अब तक की जो घटनाएं हुई थी, एक साल एक दिन आज हो चुका है, तो जो भी लेखा जोखा था उस पर आज महत्वपूर्ण जो बैठक होगी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये 12 बजे के बाद करेंगे। उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि किसान आंदोलन करते रहेंगे या फिर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है वो लगातार रहेगा या उसको हटा दिया जाएगा। इजराइल, अरुण, वहीं एक बात और यहाँ पर गौर करने वाली है कि जिस तरीके से किसानों ने अपनी कुछ मांगे रखी थी, उसके बाद बड़ा ऐलान यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से 11 महीने बाद किया गया, लेकिन अभी भी किसान जो है वो बदस्तूर आंदोलन को जारी रखे हुए हैं और शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है। 29 तारीख से ये सत्र शुरू हो जाएगा, जिसमें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की जा रही है। उस बीच अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है या जिस तरीके से ये आंदोलन बदस्तूर जारी है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, आम जनता भी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है और अभी भी ये आंदोलन जस का तस बना हुआ है, क्या इस बात की गारंटी है कि तीनों कृषि कानून वापस होने के बाद ये आंदोलन खत्म होगा या ऐसे ही ये आंदोलन आगे भी जारी रहने वाला है? देखिए साहिल, बिल्कुल आपने सही कहा है कि जिस तरह से आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और वहीं सरकार को भी कम से कम करोड़ों रुपए का राजस्व की जो नुकसान हुआ है, व्यापार के नुकसान हुआ है। क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा को जोड़ता है और गाजीपुर की जो मंडी है देश की नहीं एशिया की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। तो व्यापार पर भी, किसानों पर भी और जो व्यापारी वर्ग हैं
जो सब्जी का काम है वहाँ पर, जो फूलों का काम है, तो उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। वहीं जिस तरह से कृषि कानून की वापसी की बात थी, पहले किसान कहते थे कि कानून वापसी तो घर वापसी। अब किसान अपनी और मांगों को लेके बैठ चुके हैं और अभी हमें नहीं लगता है कि किसान अभी इस आंदोलन को खत्म करेंगे, क्योंकि जिस तरह से किसान रोज नई-नई मांगे कर रहे हैं, क्योंकि घटनाएं तो होती रहेंगी। जिस तरह से लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसके बाद से लगातार किसानों की मांग है कि अजय मिश्रा टैनी की भी गिरफ्तारी हो, अजय मिश्रा टैनी की भाजपा से बर्खास्त की हो। तो ये तो जब साल दर साल कानून चलता रहेगा तो नई-नई मांगे, नई-नई घटनाएं तो होती रहेंगी, तो कानून अपना काम करेगा। किसानों को हट छोड़नी चाहिए और आम जन में जिस तरह से प्रदेश के प्रधानमंत्री जिसका डंका वर्ल्ड में बजता है, जो हर देश को झुकाने में सक्षम है, प्रधानमंत्री ने खुद अपना सीना बड़ा करते हुए, दिल बड़ा करते हुए किसानों की बात मानी है, कृषि कानून को वापसी की बात कही है, तो किसानों को भी अपना दिल बड़ा कर जिस तरह से आम लोगों को हानि हो रही है, परेशानी हो रही है, यानी आदमी को अगर दिल्ली जाना है, नौकरी पर जाना है, तो जो रास्ता आधा घंटे का हुआ करता था, आज वो 1.5 घंटे से 2 घंटे का रास्ता है। यानी पेट्रोल की भी दिक्कत है, उन्हें समय की भी दिक्कत है। तो आम लोगों का भी ध्यान रखते हुए किसानों को ये आंदोलन अब खत्म करना चाहिए। लेकिन जो आज सबसे बड़ी बैठक हो रही है सिंधु बॉर्डर पर, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि किसान आंदोलन खत्म करेंगे या ऐसे ही चलता रहेगा साहब। चलिए अरुण, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।